दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। और इंटरव्यू में सबसे खास बात यही होती है कि उसमें आप क्या हैं, आप में कितनी काबिलियत है, वो आपको प्रूव करने होती है। और हर एक आदमी के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। आप भी औरों से अलग है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। आप भी अपनी काबिलियत को पहचानिए और वो रखिए, दिखाइए इंटरव्यू के समय कि आप औरों से किस तरह से अलग हैं। तो अपनी सोच बदलिए। जिस दिन आदमी अपनी सोच बदलता है, उसी दिन से उसमें चमत्कारिक परिणाम उसके सामने आते हैं। क्योंकि जो मान लेता है ना, वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। और साथ में याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए लगातार मेरे एक सीरीज के रूप में वीडियो चल रहे हैं, जिसमें काफी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसमें है कि इंटरव्यू में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इंटरव्यू चलता है आपका 15 मिनट के आसपास सब इंस्पेक्टर का, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से हमें तैयारी करनी है, इन सारी चीजों पे अपन आज डिस्कशन करेंगे। इसमें हो सकता है कि ये टॉपिक्स में से कोई सा टॉपिक आपसे नहीं भी पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तैयारी नहीं करें। हमें तैयारी पूरे कंप्लीट जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबकी करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो अपना सब इंस्पेक्टर की पूरी अच्छी तैयारी करने के लिए इंटरव्यू की, रिटन एग्जाम की, फिजिकल की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित मेरे स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए, जिससे आपको भी इससे कोई ना कोई फायदा मिल सके। और लगातार आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं, लगातार अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको विश्वास दिला देता हूं कि आपकी इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी कराने की मेरी जिम्मेवारी है, जिसमें हम पूरा गाइडेंस आपको देंगे। हर एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में भी अभी मैं एक बार कॉमन रूप से बता रहा हूं। इसके बाद में अलग अलग भी सारे टॉपिक्स के मेरे वीडियोस आएंगे अगले, जिनसे आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी बना सकते हो। इंटरव्यू में दोस्तों कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है। हम भी सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और आपको भी सिर्फ उसी अंदाजे से तैयारी करनी है। बाकी क्या पूछा जाएगा, क्या उस दिन होगा, वो तो उसी दिन डिसाइड होता है। एक रफ कॉपी आप अपने साथ रखिए, जिसमें आप सारी चीजें जिस तरह से हम बताते हैं टॉपिक वाइज, वो आप साथ साथ तैयारी करते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में उसको देख सकते हैं दोबारा और अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। साथ में आप आईने के सामने खड़े होकर भी अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं, आंसर उसका दे सकते हैं। और अपने ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप में और लोगों को भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की तैयारी में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैसे मैंने दो टॉपिक आपको पहले ले लिए हैं, जिसमें एक बायोडेटा से संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन पे हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में हॉबी का चुनाव आपको कैसे करना है, और आपने चुनाव कर भी लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, और एक क्रम से आप वीडियो देखिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे और धीरे 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 पूरी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाए कि इंटरव्यू वास्तव में होता क्या है। और सबसे बड़ी चीज तो इसमें दोस्तों कॉन्फिडेंस की होती है। आपको किसी भी सूरत में डरना नहीं है। हम आपको पूरी तरह से तैयार करेंगे, हर चीज आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू में 4 सदस्य हो सकते हैं। पिछली बार 4 सदस्य थे सब इंस्पेक्टर का जब इंटरव्यू चला, उसमें जिसमें एक जो होता है वो चेयरमैन होगा। इसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट होगा, जो साइकोलॉजी से संबंधित सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन करेंगे। एक उसमें आपके सब्जेक्ट के जानकार होंगे, जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा उससे संबंधित क्वेश्चन करने के लिए एक सदस्य होते हैं। और एक सदस्य पुलिस डिपार्टमेंट का नॉलेज रखने वाले होंगे, जो पुलिस से संबंधित और करंट से संबंधित क्वेश्चंस आपसे कर सकते हैं। वैसे मिला जुला के अगर हम पूरे इंटरव्यू की बात करें, तो ये 7 पार्ट के क्वेश्चन, 7 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि हर एक टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। हो सकता है कि समयाभाव के कारण या बातचीत के अंदर, क्योंकि एक के अंदर से एक क्वेश्चन निकलता है, तो बातों बातों में इनमें से कोई सा पार्ट अछूता भी रह सकता है जिसमें से क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाए। बट हमें तैयारी पूरे पार्ट पे करनी है, हर टाइप से हमें
तैयारी कंप्लीट रखनी है। और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में बर्डन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में आपको वजन रखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते समय भी आप फ्री होकर पढ़िए, तैयारी करते समय भी फ्री होकर पढ़िए, और इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाएंगे तब भी आपको बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इंटरव्यू हमारे व्यक्तित्व का परीक्षण है, जिसमें कई क्वालिटी देखी जाती है, पर्सनैलिटी देखी जाती है। पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं कि क्या क्या चीज़ों का जो मिश्रण है उसी का नाम इंटरव्यू है। कोई सी भी एक चीज़ आप में कम हो सकती है, उसको कमजोरी बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत करिए, वो भी आप अच्छा कर लेंगे। जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, उनसे भी आपको ज़्यादा मार्क्स और लोगों से मिलने वाले हैं। और हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होती है। आप भी अपनी अच्छाई को पहचानिए और उसका फायदा लीजिए। जो क्वेश्चन शुरू होगा वो चेयरमैन से शुरू होता है, स्टार्टिंग से। उसमें क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन से शुरुआत होगी, 10th से 12th से पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद में आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे आ जाएंगे, आपके गृह जिले के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं, और वहीं उन्हीं बातों में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलेगा आपके सब्जेक्ट से संबंधित। यानी कि हम इसके बाद में हम सीधे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो चेयरमैन आपसे बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होने के बाद जब वो संतुष्ट होते हैं, उसके बाद में वो जो आपके सब्जेक्ट के विशेषज्ञ जो होंगे वहां, वो आपसे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। इन सारी चीजों के बारे में मैं अलग अलग टॉपिक्स आपको ले लेके बता दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में एक पूरा आइडिया रहे कि हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें उनकी तैयारी कैसे करनी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको तैयारी का एक आइडिया मिलता जाएगा, और उसके अनुसार आपको मेहनत करते रहना है लगातार, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो सब्जेक्ट से संबंधित किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट अभी आपको सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट का जो पूरा कोर्स है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ड टू वर्ड आपको टॉपिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एग्जाम दिया, उस समय आपने जो पढ़ाई की है उसके बाद रिवाइज जरूर कर लीजिए। 1-2 घंटे का टाइम आप उस रिवीजन में लगाइए, जिससे 2 फायदे आपको मिलेंगे। इंटरव्यू तो आपका अच्छा होगा ही, नॉलेज आपका बढ़ेगा, साथ में दूसरा भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक कर रहे हो, चाहे कोई सा भी आप दूसरा एग्जाम भी देने वाले हैं, तो उसमें भी वो नॉलेज आपका काम आने वाला है। तो उस सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है, पहले आपने जो पढ़ाई कर रखी है, जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जो आपके तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित मैटर को भी आप धीरे धीरे देखते रहिए। और जनरल चीजें आपसे उसमें सब्जेक्ट के बारे में क्या पूछी जाती है, इसका अलग से एक दिन क्लास होगा, उसमें आपको हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में साइको से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें हमें कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी मेंटेलिटी पहले से बनी हुई होती है। उसमें क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कुछ जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कि साइको से संबंधित आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे सिलेबस नहीं होने के कारण जैसी बातचीत वहां चल रही होगी उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बस आपको अपने जो विचार हैं वो साफ साफ रखने हैं, कुछ भी उस छुपाना नहीं है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, और जो चीज आपको लगती है वो साफ बतानी है। बस यही इंटरव्यू होगा साइको से संबंधित। और ये कम टाइम में इसको हम बढ़ा भी नहीं सकते। इससे संबंधित हमारी जितनी आईक्यू है वो फिक्स रहती है, उसमें ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है। और इंटरव्यू के अंदर कभी भी रटे हुए क्वेश्चन या पहले से तैयारी की हुई वो ज्यादा काम नहीं आती है। उससे बस आपकी सोच थोड़ी सी विकसित होती है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बस उसी का फायदा हमें मिलता है। और जरूरी नहीं है कि जिन क्वेश्चन का आप 100% सही जवाब देते हो उस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बार बार मैं बताता हूं कि कोई भी एक ऐसा विचार, ऐसा आंसर जो आपको औरों से बढ़त दिला सकता है, वो किसी भी जगह से कहीं से भी आ सकता है। तो उसके बाद में हम पुलिस विभाग से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हो उस डिपार्टमेंट के बारे में आपका कितना नॉलेज है, उसके बारे में आपको फैक्चुअल जो डाटा है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे आईपीसी, सीआरपीसी या पुलिस एक्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। उसमें आपको पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में, पुलिस की छवि के बारे में, पुलिस पर जो आरोप लगते हैं उनके बारे में, पुलिस के जो कमेटियां जो बनी है सुधार के लिए उनके बारे में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको एक आइडिया होना चाहिए। और उसके लिए भी मेरी एक पूरी क्लास होगी आपकी पुलिस विभाग से संबंधित, उसमें मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, और उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इससे संबंधित हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में पूर्व अनुभव पर आधारित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, कि जो लोग आर्मी पर्सन हैं, जो लोग पहले से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, पटवारी है, ग्राम सेवक है, टीचर हैं, उनसे क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जॉब के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जहां आपकी पोस्टिंग है उस एरिया के बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने गृह जिले के बारे में तो बायोडाटा में आपको पता होगा। इसके अलावा
अगर पूर्व अनुभव है आपके पास में, चाहे प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे एक्स आर्मी पर्सन है, तो उनसे आधा इंटरव्यू इसी पर चलने वाला है। आपके अनुभव शेयर उनसे करने पड़ेंगे और उसमें आपको सच्चाई बतानी है। चाहे उसमें ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा, उनको सारी चीजें वो दूसरों से सुन सुन के तैयार रखते हैं, क्योंकि कितने लोगों का इंटरव्यू होगा, 3000 लोगों का इंटरव्यू होगा, तो उसमें उनके पास सारा डाटा पूरी तरह का उनके पास होगा, उनको उपलब्ध रहेगा उनके पास। तो आपको कोई किसी भी सूरत में आपको अपने अनुभव में, आपके जॉब के बारे में कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है और गलत बताने की कोशिश नहीं करनी है। जैसा आपको पता है वैसा ऐसे का ऐसा रखने की जरूरत है। बस एक बार अपनी नजर दौड़ा लीजिए, जितने साल से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, उस गवर्नमेंट जॉब में आपने क्या क्या अब तक किया है, क्या एक्स्ट्रा किया है, आपकी ड्यूटी का रूटीन क्या रहा है, आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया है, आप उस डिपार्टमेंट के बारे में क्या आपकी सोच है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में कोई चीज़ ऐसी पूछी जाएगी कि नहीं उसमें तो ऐसा होता है, या वो डिपार्टमेंट तो अच्छा नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हो, तो आप भी उसमें हो सकता है परेशान रहे हो काम करते समय। कोई भी अपने डिपार्टमेंट से, अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें किसी भी सूरत में आपको अपने काम की कभी भी बुराई नहीं करनी है। वो आपके खिलाफ जाता है, वो चीज़ नेगेटिव जाएगी, और उसको चाहे कैसा भी है लेकिन उसको अच्छा ही आपको बताने की कोशिश करनी है। जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप कर चुके हैं, उसके बारे में आप सुझाव जरूर दे सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी इसको और अच्छा बनाने के लिए हम ये सुझाव दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। करंट टॉपिक से भी क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक अभी चल रहे हैं, जो टॉपिक आपके इंटरव्यू के टाइम पर चलेंगे। अभी जो चल रहे हैं उनसे ज्यादा मतलब नहीं है। आज वाले टॉपिक हो सकता है कि 15 दिन बाद, 10-20 दिन बाद में खत्म हो जाए, शांत हो जाए। कुछ करंट के मुद्दे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक इफेक्ट डालते हैं, जो पूरे भारत को, पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरी तैयारी करनी है, उन टॉपिक्स को आपको विशेष ध्यान देना है। जो अब के जो टॉपिक है उन पे ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। करंट टॉपिक में बहुत चीजें आती हैं, खेलों से संबंधित कोई जानकारी पूछी जा सकती है, किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई टॉपिक करंट से जुड़ा हुआ है वो आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना वाला बहुत लंबा मैटर चला है, इसके बारे में भी पूरी तैयारी आपको करके रखनी है। अभी जो यूक्रेन और रशिया वाला जो वॉर चल रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको हर एक टॉपिक जो करंट चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी, और करंट की तैयारी करने के लिए आपको न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना है। इसके अलावा न्यूज चैनल्स पे जो डिबेट्स आती हैं वो आपको फॉलो करनी है। आप कुछ चीजें नोट भी करके रख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हॉबीज से संबंधित भी आपसे बातचीत हो सकती है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हॉबी का चुनाव करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी 2 हॉबी कम से कम तैयार करनी है, और उसके बाद उन पे आपको काम भी करना है। उनके ऊपर आपसे क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं उन पे भी आपको विचार करना है, नोट करके रखना है, और क्रॉस क्वेश्चंस की तैयारी आपको पूरी अच्छे से करनी है। तो इस तरह से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो सकते हैं। पूरा 15 मिनट के आसपास का टाइम आपका होगा, और उसमें कहां से शुरू होगा कहां से खत्म होगा ये चीज पता नहीं होती है पहले से। दोस्तों, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम चीजों के बारे में पता ज्यादा करते हैं और उन पे काम कम करते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, आपने प्लान कर लिया सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू तैयारी करने का, लेकिन अभी तक भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी फटाफट शुरू कर दीजिए। जिस तरह से मेरे ये गाइडेंस वाले वीडियो लगातार चल रहे हैं, इनको फॉलो करिए आप, और एक एक वीडियो को फॉलो करके आप इनके अनुसार अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। और इंटरव्यू होता है वो अपनी आंतरिक जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने का, और उनको बदलने का टाइम होता है, अपनी सोच को बदलने का टाइम होता है। तो इस पे जितनी मेहनत आप करेंगे ना, उतना ही अपने आप को चेंज कर पाएंगे। और ये एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है। जो वीडियो मेरे लगातार चल रहे हैं, इनको आप रोज रोज एक एक करके देखिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में 4 देख लिए फिर 3 दिन तक कुछ भी नहीं किया, तो उससे इफेक्ट नहीं आएगा, उससे उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप एक दिन एक वीडियो देखिए और उसमें जो चीजें बताई गई हैं उन चीजों को फॉलो करने की कोशिश करिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उसी टाइम पर आप देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो, और उनका एक रिकॉर्ड भी रखिए साथ साथ कि मैंने कौन से वीडियो अब तक देख लिए हैं, कौन से वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, कितनी तैयारी मेरी अभी तक हो चुकी है, कौन कौन से चीजें मेरी अभी तक छूटी हुई है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। तो कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।